हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज आपको जरा बताते चलें कि आखिरकार दुनिया में ऐसे कौन से वो 10 मुल्क हैं जिनका सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है पूरी दुनिया के गोल्ड के ऊपर, जिसका सबसे ज्यादा होल्ड होता है और सबसे बढ़ के जिनके सबसे ज्यादा रिजर्व्स होते हैं। देखते हैं कि इंडिया आखिर किस नंबर पर आता है, पहले नंबर पर कौन है, सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है और सबसे बढ़कर पाकिस्तान किस नंबर पर आता है। क्या वाकई पाकिस्तान भी इस लिस्ट में है कि नहीं है, चलिए पता करते हैं। 10वें नंबर पर कौन आता है? 10वें नंबर पे आता है श्रीलंका। जी बिल्कुल, श्रीलंका, जिसके बारे में आपने पीछे सुना था कि भाई उनकी इकोनॉमी क्रैश कर गई है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हुआ, डिफॉल्ट कर गया श्रीलंका। वो आता है 10वें नंबर पे और उसके पास कितना सोना है? आधा टन, तकरीबन 0.5 टन, मतलब आधा टन सोना श्रीलंका के पास रिजर्व पड़ा हुआ है और वो बनता है तकरीबन 30 करोड़ डॉलर्स का। 30 करोड़ डॉलर्स की जिसकी कम से कम अमाउंट बनती है मिनिमम। और 10वें नंबर पे श्रीलंका है। 9वें नंबर पे कौन है? 9वें नंबर पे है बांग्लादेश। जी बिल्कुल, बांग्लादेश आता है 9वें नंबर पर। अच्छा लगता नहीं है, मैं भी खुद जब रिसर्च की इसके ऊपर सारा मैंने देखा, मैं बड़ा देख के जो है ना वो शौक में आ गया यार, श्रीलंका और बांग्लादेश भी हैं, तो वाकई ये बात बड़ी जबरदस्त है। बांग्लादेश 14 टन सोना है उनके पास, बिल्कुल। श्रीलंका के पास कितना है? आधा टन। और बांग्लादेश के पास कितना? 14 टन सोना उन्होंने रखा हुआ है, जो कि तकरीबन 1 अरब डॉलर, मतलब कि 1 बिलियन डॉलर्स का सोने का रिजर्व उनके पास है। और मेरा ख्याल है कि जितना उनका मुल्क है और जितनी इनकी इकोनॉमी है उसके हिसाब से काफी बेहतर है उसका। नंबर 8, 10वें नंबर पे श्रीलंका, 9वें नंबर पे बांग्लादेश। नंबर 8 पे कौन है जी? नंबर 8 पे हम है। पाकिस्तान नंबर 8 पर आता है, नंबर 8 पर, जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं और वो बनते हैं 64 टन के। बांग्लादेश के थे 14 टन, पाकिस्तान के हैं 64 टन के गोल्ड के रिजर्व्स इस वक्त हमारे पास पड़े हुए हैं, जो कि बनते हैं 4 बिलियन डॉलर्स के। 4 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व हैं और ये इसकी अमाउंट इतनी बनती है 64 टन। याद रखना आपने, क्योंकि आगे भी इंडिया भी शायद आए, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान अगर इतना, पाकिस्तान जैसा मुल्क आया है तो वाई नॉट इंडिया, ठीक है। अब नंबर 10 पे श्रीलंका, 9 पे बांग्लादेश और 8 पे पाकिस्तान। नंबर 7 पे आता है जी यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप इंग्लैंड भी कहते हैं, और इनके पास सोना है 310 टन सोना और 64 टन पाकिस्तान के पास था, 310 टन सोना। अब एक मजे की बात पता क्या है, ये जो नंबर 7 पे आते हैं 10 टन इनके पास सोना है और जो कि जिसकी मालियत तकरीबन है 20 बिलियन डॉलर्स, बिल्कुल 20 बिलियन डॉलर्स की इनके पास रिजर्व के गोल्ड पड़ा हुआ है। लेकिन मजे की बात या यूके, आपको पता है कि पहले क्या होता था, यूके की गवर्नमेंट कनाडा पे होती थी, यूएसए पे भी होती थी, तकरीबन पूरे एशिया पे भी होती थी, हर जगह पे यूके की गवर्नमेंट होती थी। वो जब इनका राज चलता था, ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको याद होगा, जो पाकिस्तान तब सब कॉन्टिनेंट जो था, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे थे, तो यहाँ पे भी आई थी। जब वो लोग यहाँ से गए, जब छोड़ के चले गए, आपको पता होना चाहिए कि ये इनके पास तकरीबन सारा सोना, सारा गोल्ड तकरीबन ऑलमोस्ट दूसरे मुल्कों का है और सब कॉन्टिनेंट का, खास तौर पे पता नहीं कितने करोड़ों डॉलर्स का ये लोग सोना यहाँ से लेकर गए थे। और जो मलका बरतानिया जो है, जो कि क्वीन एलिजाबेथ II जो पीछे भी मर गई है, उसके ताज पे एक जो है ना वो हीरा लगा हुआ है जिसे कहते हैं कोहे नूर। खैर पहले ज़माने में कुछ अर्सा पहले वो सबसे महंगा हीरा हुआ करता था, अब वो नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये, आपको पता टीपू सुल्तान जो था उसका सोने का तख्त होता था, उसका तख्त पूरा सोने का जहाँ था, जो ये लोग साथ लेकर गए। और भी बहुत कुछ बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि अगर मैं गिनवाने बैठूं तो ये वीडियो बहुत कम पड़ जाएगी। और वो लोग अपने साथ लेकर गए थे, तो ये वही सोना है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये वही सोना है भाई। 6वें नंबर पे कौन है? देखें, चाहे जितना मर्जी सोना लेके जाएं, लेकिन पीछे हैं हम उनसे और आगे हैं भाई हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया। जी बिल्कुल, भारत आता है यहाँ पे 6वें नंबर पे, जिसके पास 900 टन के ज़खायर हैं, 900 टन के गोल्ड के रिजर्व, जो कि बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा। 900 टन अच्छा खासा सोना होता है। हालांकि सब कॉन्टिनेंट से काफ़ी गोल्ड जो है वो यूके चला गया था, यूके भेज दिया गया था, बहुत ज़्यादा सोना। लेकिन फिर भी इंडिया 6ठे नंबर पर आता है, जिसके पास है 900 टन का गोल्ड और जिसकी मालियत है तकरीबन 60 अरब डॉलर, मतलब 6 बिलियन डॉलर्स, और ये अच्छी खासी होती है। उसके बाद
5वें नंबर पे चाइना, 5वें नंबर पे आता है चाइना, जिस अच्छा 900 टन इंडिया के पास है। और बड़ी मज़ेदार बात है, 2000 टन है चाइना के पास, 2000 टन, जो कि तकरीबन बनता है 150 बिलियन ऑफ डॉलर्स, 150 बिलियन ऑफ डॉलर्स का गोल्ड है ये, जो कि चाइना के पास सिर्फ रिजर्व पड़ा हुआ है। उसके बाद फ्रांस पे आ जाएं। फ्रांस है चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे आता है आपका फ्रांस, बल्कि सॉरी बिल्कुल चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे फ्रांस है। उनके पास तकरीबन है 2500 टन का सोना, 2500 टन, जो कि तकरीबन बनता है 200 बिलियन डॉलर्स, 200 बिलियन डॉलर, मतलब चाइना से भी ऊपर है फ्रांस, क्योंकि फ्रांस भी एक बहुत पुराना मुल्क है। फ्रांस की जो कल्चर है वो बहुत पुराना है, तो इस हिसाब, और उनके जो रिजर्व्स हैं वो इस हिसाब से बहुत पुराने भी हैं और बहुत काफ़ी देर के पड़े हुए हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है? इटली। इटली है जनाब तीसरे नंबर पे, जिसको जहां पे कहा जाता है कि जी ओल्ड रोम बसता है इटली में। और आपको पता है रोम जो थी वो का जो रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, ये एम्पायर जो थी वो पहले बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में सर्कुलेट हुई हुई थी, और इसी वजह से वो गोल्ड अभी तक भी इटली के पास है। और उसके अलावा भी इटली का बहुत सारा सोना है। अगर हम इटली के सोने को देखें तो ये भी 2500 टन बनता है, 2500 टन, 200 बिलियन डॉलर का। मतलब फ्रांस और इटली दोनों इक्वली चल रहे हैं, दोनों के पास इक्वली जो है ना वो रिजर्व्स हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? गैस करें। अच्छा, यहाँ पे रशिया नहीं है, रशिया अभी तक नहीं आया, ये मैं बड़ा वैसे हैरान हुआ हूँ। हालांकि रशिया के पास अच्छा खासा गोल्ड होना चाहिए, क्योंकि रशिया के पास काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स भी हैं, उनके जो लोकेशन हैं वहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं। आई डोंट नो क्या वजह है, लेकिन जर्मनी आता है जी, जर्मनी दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे जर्मनी है, जिसके पास 3000 टन का सोना मौजूद है, 3000 टन का, बहुत ज़्यादा होता है, जो कि तकरीबन आपके मेरा ख्याल बनता है 215 बिलियन ऑफ डॉलर्स का। और नंबर वन पे गैस करें कौन होगा? जिसका गैस सही निकला कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर वन पे सुपर पावर यूएसए, अमेरिका आता है यहाँ पे नंबर वन पे। और अमेरिका के पास है, देखें जर्मनी के पास है अमेरिका दूसरे नंबर पे, जो कि 3000 टन सोना, ठीक है, 215 बिलियन डॉलर्स का। और यहाँ पे अमेरिका के पास है 8000 टन सोना, जो कि तकरीबन 5000 टन ज़्यादा है। और वो उसकी जो मालियत है वो बनती है अच्छा ये 80 लाख किलो सोना बनता है, 80 लाख किलो। ये अगर किलो के हिसाब से करें तो ये 80 लाख किलो है, 8000 टन सोना है। और ये 523 बिलियन ऑफ डॉलर्स का है, 523 बिलियन ऑफ डॉलर्स, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अच्छा, अब मज़ेदार बात क्या है, देखें ये जो यूएसए है जो कि सुपर पावर है इस वक्त, अगर आप देखें तो ये सोना इनका नहीं है, सारा सोना इनका नहीं है। इस पर बहुत ज़्यादा जो है ना मैं डिटेल में बात कर सकता हूँ, लेकिन एक बड़ी छोटी बात करूँगा, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। ये जो यूएसए के पास इस वक्त 8000 टन सोना है। देखें यूएस जो है ना, जहाँ पे यूएस को मिनरल्स मिलते हैं ना, रेयर मिनरल्स मिलते हैं, गोल्ड मिलता है, ऑयल मिलता है, वहाँ यूएस कहता है जी वहाँ पे टेररिज्म है, वहाँ पे जो है ना वो बम बन रहा है, एटॉमिक बम बन रहा है वगैरह वगैरह। और वहाँ पे यूएस हमला कर देता है, हमला करके अपनी फौज वहाँ उतार देता है। वहाँ पे क्या होता है, फिर सोना निकालता है ढेर सारा। आपको याद होगा जो यूएस प्रेसिडेंट है मेरा ख्याल बिल क्लिंटन थे, उन्होंने बाद में सॉरी कहा, जस्ट सॉरी कि जी हमें इराक में कोई भी एटॉमिक बॉम्ब नहीं मिला या कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं मिली, कोई भी वेपन नहीं मिले। बाद में उन्होंने सिर्फ एक सॉरी कह दिया और लाखों लोग जो है ना उस जंग में, उस वॉर में मर गए थे। तो ये इनका हाल है। अभी मैं कुछ ये तस्वीरें भी लगाऊंगा, आप देखिएगा कि यूएस के जो सोल्जर्स हैं, यूएस आर्मी के, वो गोल्ड की जो ईंटें हैं उसके ऊपर बैठे हुए हैं, उसके ऊपर बैठे हुए ट्रक भर भर के ये गोल्ड लेकर भेजा गया था यूएसए में। यूएसए ने बेशक वॉर की, लेकिन उन्होंने बेहद पैसा और सोना और गोल्ड यहाँ से लेकर के गए थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और ये लीबिया, इराक, ये सारे मुल्कों में से इन्होंने निकाला सोना, तेल निकाला और वहाँ पे लेकर गए। और एक और चीज़, अब पाकिस्तान में जो यूएस इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ट्रम्प कहता है जी आई लव पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर यूएसए पॉलिसी बहुत निछावर कर रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में कम अज़ कम अकॉर्डिंग टू चाइना 8 ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के रिजर्व्स मिले हैं, मिनरल
मिनरल, रेयर मिनरल अर्थ मिले हैं। और अगर अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें CIR की रिपोर्ट तो $6 ट्रिलियन हैं वो रिजर्व। तो एवं नहीं यूएसए जो है, अब देखें यूएसए पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकता था, ठीक है, हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, और सबसे बढ़ के ये पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। इस वजह से यूएसए पाकिस्तान पर इस तरीके से हमला नहीं कर सकता था। उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया, जी हम निकालते हैं, शेयरिंग कर लेंगे, कुछ आप रखें कुछ हम रखते हैं, और इस तरह चाइना भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये सारा सीन है, और ये है एक बहुत 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 बड़ी वजह कि यूएसए इतना प्यार कर रहा है आजकल पाकिस्तान से, क्योंकि मिडल ईस्ट से सारा ऑयल काफ़ी हद तक निकल चुका है, मिनरल्स निकल चुके हैं, गोल्ड निकल चुका है। अब पाकिस्तान से अभी तक ना मिनरल्स निकले हैं ना ऑयल निकला है, मतलब निकालना शुरू नहीं किया। इसीलिए अब हर कोई मुल्क पाकिस्तान में इतना इंटरेस्टेड है, क्योंकि पाकिस्तान के पास हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। आप हिसाब लगाएं, 8,000 टन का सोना यूएसए के पास है, जो कि बनता है $523 बिलियन का, ठीक है। अगर अब सिर्फ ये $523 बिलियन 10% बनता है, 10 से 15%, $8 ट्रिलियन का। तो आप हिसाब लगा लें कि क्यों यूएसए जो है ना वो पाकिस्तान के पास इतना इंटरेस्टेड हुआ पड़ा है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें, तब तक अल्लाह हाफिज़।